राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं बकौल भारतीय जनता पार्टी। उतना ही बड़ा झूठ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी फैला रहे हैं। एएमयू में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा और कांग्रेस ने इस बात का आधिकारिक रूप से स्वागत किया है। अपने जितना धारा प्रवाह बगैर हस्तक्षेप कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता को बोलने दिया, मेरे आधे मिनट में आपका हस्तक्षेप आया, लेकिन अपनी बात में कहावत है लाइज मोर लाइज स्टैटिस्टिक्स। इस कहावत में परिवर्तन हो गया है। ये कहावत हो गया है लाइज मोर लाइज स्टैटिस्टिक्स एंड राहुल गांधी मामला हो चाहे चौकीदार चोरों का मामला हो, राहुल गांधी जी ने देश के सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगा है। जितना बड़ा झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया है, उसका एक चौथाई समय भी आपने मुझे नहीं दिया। गरिमा जी जैसे ऑन रिकॉर्ड रख रहा था, लेटरल एंट्री की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता मनमोहन सिंह जी क्या थे, मोंटेक सिंह अहलूवालिया क्या थे, अश्विनी कुमार जब जापान में स्पेशल एनवॉय बन के जाते हैं वो क्या थे। तो इस देश में लेटरल एंट्री की जो परंपरा को स्थापित और संस्थागत करने वाले लोग आज लेटरल एंट्री पे सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है गरिमा जी बहुत अच्छी बात है कि आपके दर्शक और मैं हम दोनों ही, आप मुझे कितना समय देती हैं उसका ट्रैक रखते हैं। आप मेरे समय का हिस्सा ले रही हैं, वो ठीक लागू हुआ है गरिमा जी। आप लगता है किसी प्रकार के भ्रम में है। हरियाणा में सब कैटेगराइजेशन हुआ है, जिन दलित समाज के जातियों को आरक्षण में हिस्सा नहीं मिला था उनको सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो स्टेट को एम्पावर करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की डिबेट काफी मजेदार होने वाली है। आज की डिबेट होने जा रही है आरक्षण को लेकर। डिबेट न्यूज 24 पर चल रही थी और डिबेट की एंकर थी कांग्रेस दरबारी पत्रकार जी हाँ गरिमा सिंह, जो इस विषय पर सवाल भाजपा के प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान से पूछ रही थी। उसने जैसे ही अपना सवाल भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश से पूछा और जैसे ही गुरु प्रकाश जवाब देने लगे, ये दरबारी पत्रकार टोका टाकी करने लगी, क्योंकि इसने जो अपने सवालों के तीर भाजपा प्रवक्ता गुरु प्रकाश की तरफ चलाए थे, उन तीरों का मुंह गुरु प्रकाश ने इसकी तरफ ही मोड़ दिया, क्योंकि गुरु प्रकाश को पता था कि ये दरबारी एजेंडाधारी पत्रकार को कैसे इसकी भाषा में जवाब देना है। पर ये दरबारी पत्रकार थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। एक सवाल पर दूसरा सवाल दागती चली जा रही थी। इसका मकसद था कि किसी तरह गुरु प्रकाश पासवान कुछ ऐसा बोले जिसको लेकर ये दरबारी पत्रकार उसको घेर ले। पर गुरु प्रकाश ने भी बड़े प्रेम से इस दरबारी पत्रकार को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया और जो ये हरियाणा को लेकर झूठ का एजेंडा चलाने की कोशिश कर रही थी, गुरु प्रकाश ने तुरंत ही इसके झूठ के एजेंडे की पोल खोलते हुए इसको बेनकाब कर दिया और सच क्या है इसको बता दिया। तो देखते हैं कि कैसे इस दरबारी पत्रकार के झूठ के एजेंडे की पोल खोलते हुए गुरु प्रकाश ने इसके सारे नेट बोल्ट खोलकर सारे पुर्जे बिखेर दिए, ताकि यह इन झूठ के पुर्जों को समेत ही ना सके। तो शुरू करते हैं डिबेट को। झूठ और सच की लड़ाई है, तो ऐसे में गुरु, अगर बीएनएस की धारा 353 राहुल गांधी पर लगनी चाहिए, राहुल गांधी अफवाह फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं बकौल भारतीय जनता पार्टी, उतना ही झूठ क्या देश के और माफी के साथ इस देश की जनता से, उतना ही बड़ा झूठ देश के गृह मंत्री अमित शाह भी फैला रहे हैं क्या कि कांग्रेस पिछड़ों का, दलितों का आरक्षण खत्म कर देगी और मुसलमानों के बीच में बांट देगी। गरिमा जी, आपको और पैनल में उपस्थित सभी वरिष्ठ साथियों को हमारा प्रणाम। अभी अडानी पे टिप्पणी हो रही थी, मुझे लगता है कि तेलंगाना के कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान रेवंत रेड्डी जी और साथ में गौतम अडानी है, तो ये सेलेक्टिविटी और ये हिपोक्रेसी से बचने की आवश्यकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, गरिमा जी आपका सवाल आया है और अभी इस पे आपने चर्चा भी की कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी दर्जा, और बड़े अच्छे से दरकिनार कर लिया कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता ने कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कांग्रेस की आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता आपकी मित्र डॉक्टर रागिनी नायक ने कहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट इसको ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। इसका मतलब है कि एएमयू में एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण नहीं मिलेगा और कांग्रेस ने इस बात का आधिकारिक रूप से स्वागत किया है। राहुल गांधी जी पे आइए। राहुल गांधी जी का यहाँ पे विशेष बयान पर गरिमा जी कहावत है, रिक्वेस्टेड टू मैं आ रहा हूं गरिमा जी। नहीं गरिमा जी, आपने जितना धारा प्रवाह बगैर हस्तक्षेप कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता को बोलने दिया, मेरे आधे मिनट में आपका हस्तक्षेप आया, लेकिन मैं अपनी बात को पूरा कर लेता हूं। गरिमा जी, एक अंग्रेजी में कहावत है लाइज मोर लाइज स्टैटिस्टिक्स। इस कहावत में परिवर्तन हो गया है। ये कहावत हो गया है लाइज मोर लाइज स्टैटिस्टिक्स एंड राहुल गांधी। राहुल गांधी जी इस देश को झूठ बोलते हैं, ऐसा पहली बार हो रहा है क्या? राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगते हुए कहा है कि मुझे माफ कर दिया जाए, चाहे वो रफाल का मामला हो, चाहे चौकीदार चोरों का मामला हो। राहुल गांधी जी ने इस देश के सर्वोच्च न्यायालय से माफी मांगा है। जितना बड़ा झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं, सुरेंद्र जी प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी के, बड़ी प्रेमपूर्ण आग्रह कर रही हूँ आपसे सुरेंद्र राजपूत। गुरु प्रकाश, ये जितना बड़ा झूठ राहुल गांधी बोल रहे हैं बकौल भारतीय जनता पार्टी, क्या फैक्चुअली उतना ही बड़ा झूठ देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं? वेरी प्रिसाइज एंड वेरी कतई नहीं। मैंने तो आपको सामने दिखा दी गरिमा जी, मैंने आपके सामने एविडेंस के साथ आपको दिखाया कि कांग्रेस की आधिकारिक राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, जिस फैसले में यह कहा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना गुरु, आरक्षण नहीं मिलेगा। भाई कर्नाटक पर सबसे ज्यादा हमलावर होते हैं बीजेपी के नेता। गरिमा जी, मैं बोल लूं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने ओबीसी का हकमारी की, ओबीसी की दुश्मन है कांग्रेस,
और कर्नाटक में ओबीसी का हक खाकर मुसलमानों को 2B कैटेगरी जोड़ दी और सारी मुस्लिम जातियों को, शेखों को, सैयदों को, सबको आरक्षण दे दिया। ये सबसे बड़ा हमला था ना लोकसभा में। ये सच है या झूठ है? आज गुरु प्रकाश पासवान ने धन्यवाद, बता आपने दें। मुझे नहीं आपने मुझे मौका दिया गरिमा जी यहां बोलने का, मैं आपका आभारी हूं। नहीं देखिए गरिमा जी, पिछड़े वर्ग की बात करने का नैतिक अधिकार कांग्रेस पार्टी के पास कहां से आ गया? कांग्रेस पार्टी कब से ओबीसी के पैरोकार बन गई? जिस पार्टी के प्रधानमंत्री सदन के पटल पे मंडल कमीशन की सिफारिशों का विरोध करते हैं, वो पार्टी आज ओबीसी की मसीहा बन गई है। चलिए आप कहिएगा गुरु आप पुरानी बात कर रहे हो, तो 2013 पे आइए ना। 2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, कितने ओबीसी मंत्री थे हम पूछना चाहते हैं? बताइए गरिमा जी, कितने ओबीसी मंत्री थे? मात्र एक मंत्री था, मात्र एक मंत्री एम वीरप्पा मोइली ओबीसी समाज से आते थे। नहीं रुकिए जरा, बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी होने दीजिए हमारी। नहीं, मेरे सवाल पर मेरा सवाल है नहीं गुरु, मैं ये पूछ रही हूँ कर्नाटक में कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दे दिया, आप मुझे जवाब देने का 2B मौका नहीं देंगी। कैटेगरी जोड़कर ओबीसी की हकमारी कर कर, ये ठीक फैक्ट है या ये गलत फैक्ट? फैक्चुअली इट इज रॉन्ग और राइट? गरिमा जी, आपने मुझे जो समय आपने मुझे जितना समय दिया है, उस समय का भी आधा हिस्सा आप ले लीजिए। मैं स्वेच्छा से, स्नेह के साथ, प्रेम के साथ वो समय आपको देने को तैयार हूं। लेकिन जितना मैं आग्रह करता हूं, जितनी चिंता यहां कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता को बांदा विश्वविद्यालय की थी, उतनी ही चिंता मुझे केंद्र के कैबिनेट की भी थी। 2013-14 में ओबीसी की तथाकथित मसीहा पार्टी, ओबीसी के तथाकथित पैरोकार जो आज बनके घूम रहे हैं, उस पूरे कैबिनेट में मात्र एक ओबीसी का व्यक्ति था, कैबिनेट का मेंबर, जिनका नाम एम वीरप्पा मोइली था। गुरु नहीं बताएंगे आप? गुरु ये नहीं बताएंगे कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी का हक छीन कर दिया क्या कांग्रेस ने? ये गुरु नहीं बताएंगे क्योंकि जेडीएस जिसने वो हकमारी की या लागू किया, वो साथ खड़ी है कांग्रेस सरकार के। जितना समय आपने कांग्रेस के प्रवक्ता को दिया है, उसका 1/4 समय भी आपने मुझे नहीं दिया है गरिमा जी, जस्ट मैं ऑन रिकॉर्ड रख रहा था। अब आइए कर्नाटक पे, आप कहिएगा टीडीपी के लोग भी वक्फ बोर्ड का समर्थन करते हैं, जनता दल यूनाइटेड के लोग करते हैं। अरे भाई, जेडीएस हो, टीडीपी हो, जेडीयू हो, ये अपनी अलग पार्टी है, इनकी अपनी स्वायत्त मांगे हैं। हमारी जेडीयू के साथ शुरू से असहमति रही है, ये तो लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन गरिमा जी, आज का विषय जो बहुत ही संवेदनशील है, वो आरक्षण के प्रतिबद्धता के प्रति, रिजर्वेशन के प्रति किसका कितना कमिटमेंट है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। और लैटरल एंट्री की बात कर रहे थे अभी कांग्रेस के प्रवक्ता, मनमोहन सिंह जी क्या थे, मोंटेक सिंह आलूवालिया क्या थे, अश्विनी कुमार जब जापान में स्पेशल इनवॉय बन के जाते हैं वो क्या थे? तो इस देश में लैटरल एंट्री की जो परंपरा को स्थापित और संस्थागत करने वाले लोग आज लैटरल एंट्री पे सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है सोचने वाला विषय है। हरियाणा में आप भी दलितों को बांट रहे हैं क्या डॉक्टर गुरु? अनरिस्ट्रिक्टेड हरियाणा में आपने भी बांट दिया दलितों को? गरिमा जी, अश्विनी वैष्णव ने कहा क्रीमी लेयर आरक्षण में लागू नहीं होगा क्योंकि संविधान में प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा क्रीमी लेयर आरक्षण में लागू नहीं होगा एससी के। हरियाणा की पहली कैबिनेट ने पारित कर दिया, बांट दिया, 13 जाति एक तरफ कर दी और 36 जाति एक तरफ कर दी हरियाणा में। गरिमा जी, बहुत अच्छी बात है कि आपके दर्शक और मैं, हम दोनों ही, आप मुझे कितना समय देती हैं उसका ट्रैक रखते हैं। आप मेरे समय का हिस्सा ले रही हैं वो ठीक है, लेकिन हरियाणा में क्रीमी लेयर नहीं लागू हुआ है गरिमा जी। आप लगता है किसी प्रकार के भ्रम में है। हरियाणा में सब कैटेगराइजेशन हुआ है। जिन दलित समाज के जातियों को आरक्षण में हिस्सा नहीं मिला था, उनको सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। ये तो स्टेट को एम्पावर करने का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हरियाणा में प्रधानमंत्री आज कोई ताकत नहीं लागू। नहीं गरिमा जी 10 सेकंड चाहिए गरिमा जी, 10 सेकंड चाहिए मुझे, 10 सेकंड चाहिए गरिमा जी, ऐसे नहीं होता है। आधा समय आप देती है कांग्रेस के कंपैरिजन में, ये लड़ाई जो करते हैं गुरु, उसमें आधे समय 75% ना, ये हर बार में जो आप ये 10 सेकंड बोलना लड़ाई करने में अपना 10 सेकंड जाया कर देते हैं, इससे बचने की जरूरत है गुरु। गरिमा जी मैं बोलना चाहता हूं, गरिमा जी मैं बोलना चाहता हूं, इस देश में पहली बार आदिवासी की बेटी राष्ट्रपति बनती है तो कब बनती है? पहली बार कोई आदिवासी सीएजी बनता है तो कब बनता है? पहली बार एनएचएआई का ओबीसी चेयरपर्सन बनता है तो कब बनता है? पहली बार सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में शेड्यूल्ड कास्ट का जज बनता है तो कब बनता है? पहली बार डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में एससी समाज का सचिव बनता है तो कब बनता है? पहली बार रेलवे बोर्ड का चेयरमैन एससी समाज का बनता है तो कब बनता है? पहली बार हरियाणा में कलाकार की देश का पहला राज्य बन गया ना हरियाणा, होते हैं तो पहली बार ऐसा होता है। एससी में क्रीमी लेयर रिजर्वेशन लागू करने वाला, बांट दिया, पहला राज्य बन गया दलित। क्रीमी लेयर रिजर्वेशन नहीं है, क्रीमी लेयर रिजर्वेशन नहीं है गरिमा जी, आप गलत बोल रही हैं। नहीं, मैं बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ, मैं गुरु बिल्कुल गलत नहीं बोल रही हूँ। सब कैटेगराइजेशन अलग। 10 अगस्त को अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बाहर आकर कहा कि प्रावधान नहीं है संविधान में क्रीमी लेयर का।
अश्विनी वैष्णव का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, सब कैटेगराइजेशन प्रावधान नहीं है सब कैटेगराइजेशन का, संविधान में हम लागू नहीं करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को। आप भ्रमित, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप भ्रमित कर रही हैं। हरियाणा में सब कैटेगराइजेशन हुआ है, क्रीमी लेयर नहीं लागू हुआ है। हरियाणा में सब कैटेगराइजेशन हुआ है, क्रीमी लेयर नहीं। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।